मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered। एक जिंदगी में एक ही बार पैदा होना और एक ही बार मर जाना जिन लोगों को शोभा नहीं देता, मैं उन्हीं में से एक हूँ। ये जो लाइंस अभी आपने सुनी, ये थी साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता चंद्रकांत देवताले की कविता से। और इन्हीं खूबसूरत लाइंस के साथ मैं हाजिर हूँ बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड में। हमारा शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड ऐसे अनोखे लोगों की ही कहानी है जो देखने सुनने में आम इंसान के जैसे ही थे, लेकिन उनकी जिंदगी आम इंसानों की जैसी नहीं थी। सिर्फ पैदा होना और मर जाना नहीं, बल्कि आँखों में कुछ ऐसा कर गुजरने के सपने सजाए जो हर आम इंसान की सोच होती है। जिन्होंने अपने सपनों को सच बनाना ही अपनी जिंदगी का मानो जुनून बना लिया हो। उसके लिए चाहे उनके रास्ते पर कितनी ही मुश्किलात आई हों, लेकिन बगैर हिम्मत और हौसला खोए वो आगे 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 ही बढ़ते गए और इस दुनिया में बनाई अपनी एक अमिट पहचान। ऐसे फौलादी हौसलों और हिम्मत वाले लोगों को हमारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, हमारा ये शो जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। भड़क भड़क लोहे की सड़क, भड़क भड़क लोहे की सड़क। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान, पुल पग डंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। फ्रेंड्स, सुना आपने ये गाना? कितना बढ़िया था ना। अपने अशोक कुमार साहब ने बहुत अच्छा गाया और अपने इंडियन रेलवे को अगर कोई गाना डेडिकेट करना है तो इससे अच्छा गाना तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इंडियन रेलवे से ही। तो बात ये है हुजूर कि आज ही के दिन 160 साल पहले यानी 16 अप्रैल 1853 को 21 तोपों की सलामी के साथ 400 पैसेंजर्स को लेकर हिंदुस्तान की रेल पटरियों पर पहली बार दौड़ी थी। या आप ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली ये ट्रेन पहली बार पटरियों पर दौड़ी थी और मुंबई यानी उस वक्त के बॉम्बे के पोरबंदर से ठाणे के लिए निकली। पोरबंदर से ठाणे का ये सफर 1 घंटे 15 मिनट का था, जो कि जाहिर सी बात है कि उसके यात्रियों के लिए काफी यादगार और एडवेंचरस रहा होगा। और क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, लगभग 65,000 किलोमीटर से भी लंबा ट्रैक। 7500 स्टेशन से होती हुई इंडियन रेलवे हर रोज 25 लाख लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। 1853 से शुरू हुआ भारतीय रेल का ये सफर आज भी जारी है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपने रेल नेटवर्क को सही ढंग से चलाने के लिए सरकार हर साल रेलवे बजट लाती है, उसे और भी बेहतर बनाने के लिए। तो आई एम श्योर कि अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको भी बहुत प्राउड फील होगा अपनी इंडियन रेलवे पर, जिसने हमें ये महत्वपूर्ण जरिया दिया अपनी मंजिल तक पहुँचने का। रेलवे के बाद अब हम रुख करते हैं हमारी आज की उन खास पर्सनैलिटीज की तरफ जिनका आज बर्थडे है।
आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हम सबसे पहले जिसकी बात करने जा रहे हैं ना, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कि इनके जादू से बच पाया हो। छोटी सी मूंछ, टेढ़ी मेढ़ी चाल, गहरी नीली आंखें, बिना कुछ कहे ही आपको आपके चेहरे पर हंसी दे जाने का दमखम रखने वाला कोई जादूगर ही हो सकता है। हंसी के इस जादूगर का नाम है सर चार्ल्स स्पेंसर, चार्ली चैपलिन। हम सब के फेवरेट चार्ली चैपलिन 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हैना चैपलिन और चार्ल्स चैपलिन के घर पैदा हुए। एक्टिंग का फन तो मानो चार्ली चैपलिन के खून में ही था, जो कि उनको उनके पेरेंट्स से मिला था। चार्ली के पिता चार्ल्स जहां स्टेज सिंगर थे, वहीं उनकी माँ स्टेज प्लेज में एक्टिंग किया करती थी। लेकिन नन्हा सा चार्ली कला और कलाकार का मतलब समझ पाता, उसके पहले ही उसके माँ बाप अलग हो गए। शुरू हुआ चार्ली और उसके परिवार के संघर्षों का एक लंबा दौर। एक कलाकार से स्टार बनने का सफर चार्ली के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कहा जाता है कि उनकी माँ और बड़े भाई सिडनी को पालने के लिए सिलाई का काम करती थी। इतना ही नहीं, परिवार को गरीबी के इतने बुरे दिन देखने पड़े कि हैना को अपने दोनों बेटों को अनाथालय तक में छोड़ना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हैना की भी मानसिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। लेकिन इतने बुरे दिनों में चार्ली ने हौसला नहीं खोया और आगे बढ़ते गए। चार्ली चैपलिन के करियर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया और 9 साल की उम्र होते होते चार्ली को ये आभास हो गया कि वो और स्टेज एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग शायद ये जानते होंगे कि दुनिया में इस बेहतरीन कॉमेडियन की स्टेज पर शुरुआत बतौर कॉमेडियन या एक्टर नहीं, बल्कि एज अ टैप डांसर हुई थी। पर चार्ली की मंजिल तो एक्टिंग की दुनिया का सितारा बनने की थी। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग की शुरुआत हुई लंदन के वेस्ट एंड नाम के थिएटर ग्रुप से। चार्ली को उनका पहला स्टेज शो मिला, जिसमें उनका एक मस्खरे न्यूज बॉय का बहुत ही छोटा सा किरदार था। इसके साथ ही चार्ली और उनके भाई सिडनी स्टैंड अप कॉमेडी किया करते थे। 1906 में वेस्ट एंड छोड़ने के बाद दोनों ने जुवेनाइल कॉमेडी एक्ट कैसी सर्कस को ज्वाइन कर लिया। इसने चार्ली चैपलिन को रातों रात स्टार बना दिया। स्टेज का स्टार बनने के बाद अब बारी थी सिल्वर स्क्रीन की। अपने एक टूर के दौरान चार्ली को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाने का मौका मिला और वहीं न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर के एक सदस्य ने चार्ली का परफॉर्मेंस देखा और इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें न्यूयॉर्क मोशन पिक्चर में $150 हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया गया। यहाँ से ली चार्ली चैपलिन के करियर ने एक नई करवट। और जहाँ दूसरी तरफ चार्ली का स्टारडम उनका इंतजार कर रहा था, 24 साल के चार्ली ने 1913 में लॉस एंजलिस में कदम रखा और उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली 1914 में और उनकी पहली फिल्म का नाम था मेकिंग अ लिविंग। हालांकि इस फिल्म में चार्ली को खुद ही अपना किरदार पसंद नहीं आया, सो उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए अपना गेटअप खुद ही डिसाइड किया और ऐसा गेटअप चुना जो कि चार्ली चैपलिन की पहचान ही बन गया। अपने इस अनोखे गेटअप के बारे में चार्ली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, I wanted everything to be a contradiction. The pants baggy, the coat tight, the hat small and the shoes large. I added a small moustache, which I reasoned would add age without hiding my expression. I had no idea of the character, but the moment I was dressed, the clothes and the makeup made me feel the person he was. I began to know him, and by the time I walked on stage, he was fully born. चार्ली चैपलिन को कैमरा के आगे एक्टिंग करने में जितना मजा आता था, उतना ही उन्हें कैमरे के पीछे के कामों में दिलचस्पी रहती थी और शायद यही वजह थी उनकी हर फिल्म के डायरेक्टर के साथ उनकी अनबन रही। इससे तंग आकर एक दिन उनके प्रोड्यूसर ने कहा कि अब तुम ही अपनी फिल्म को डायरेक्ट करो और अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो तुम्हें $1500 देने होंगे। चार्ली को ये शर्त मंजूर थी और फिल्म कॉट इन द रेन से चार्ली चैपलिन ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यूट किया। ये फिल्म एक हिट साबित हुई और चार्ली के $1500 बच गए। बाप रे, मुझे भी डर लग रहा था। एनीवेज, द ट्रैप, द चैंपियन, द बैंक, इजी स्ट्रीट, द क्योर, द एडवेंचर, अ वुमेन ऑफ पेरिस,
लाइमलाइट, सिटी लाइट्स जैसी फिल्म्स देने वाले चार्ली चैपलिन को फिल्में बनाने का इतना जुनून था कि अपने शुरुआत के दौर में वो एक हफ्ते में एक शॉर्ट फिल्म बनाते थे और वो सब की सब सफल होती जाती थी। 30 साल की उम्र तक आते आते चार्ली चैपलिन की फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में हो गई थी और उनके नाम पर मार्केट में आए दिन नए नए मर्चेंडाइज लॉन्च होने लगे। वैसे तो चार्ली चैपलिन का मानना था कि एक फिल्म को बनाने और चलाने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए चार्ली की फिल्मों में कभी कभी ही डायलॉग्स का इस्तेमाल हुआ। फिल्मों के अलावा जो दूसरी चीज जिसके चार्ली चैपलिन दीवाने थे, क्या था सोचिए? हाँ, वो था संगीत। चार्ली खुद भी वायलिन और पियानो बजाने में माहिर थे। चार्ली ने खुद ही द चार्ल्स चैपलिन म्यूजिक कॉर्पोरेशन की एक म्यूजिक कंपनी भी खोली थी। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली चैपलिन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। अपनी 88 साल की जिंदगी में चार्ली चैपलिन नाम के इस कलाकार ने अपने मस्खरेपन से हमेशा लोगों को गुदगुदाया, लेकिन कहीं न कहीं इन सब के पीछे वो हमें जिंदगी को सही ढंग से जीने का मतलब भी समझा गए। रंग से राजा बनने के बुलंद हौसलों वाले इस महान कलाकार को हमारा ये छोटा सा ट्रिब्यूट चार्ली चैपलिन के द्वारा कंपोज किया हुआ ये गाना। Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face. Born to be remembered, born to be remembered. तो फ्रेंड्स, ये थी बात चार्ली चैपलिन की। अब बारी है उस दूसरी पर्सनालिटी की जिनका आज जन्मदिन है, कंदुकुरी वीरेसलिंगम। तेलुगु साहित्य का एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ अपनी कलम से तेलुगु साहित्य को कई महान रचनाएं दी, बल्कि कलम की ताकत को पहचान कर उसे समाज में बदलाव का जरिया भी बनाया। 16 अप्रैल 1848 को आंध्र प्रदेश के ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार में कुंदुकुरी जी का जन्म हुआ। शुरू से ही कुंदुकुरी जी का रुझान समाज सेवा की तरफ था। इसमें उनका पथ प्रदर्शक बना ब्रह्म समाज, जो महिलाओं, खास करके विधवा महिलाओं की शिक्षा और उनके पुनर्विवाह के लिए समाज में काम कर रही थी। लेकिन ब्रह्म समाज के इस सामाजिक बदलाव की लहर उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में थोड़ी कम थी। कुंदुकुरी जी पहले ऐसे दक्षिण भारतीय थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज का मंदिर बनवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा और उनकी शिक्षा और समाज में उनके उत्थान के लिए हितकारिणी समाज की स्थापना की, जो देखते ही देखते पूरे आंध्र प्रदेश में सोशल रिफॉर्म की नई रोशनी बनकर फैल गया। एक सफल समाज सेवी होने के साथ साथ ये एक सफल साहित्यकार भी थे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1869 से 1919 तक कुंदुकुरी ने लगभग 100 किताबें लिखी और तेलुगु साहित्य को एक से बढ़कर एक नए नए नगीने दिए। निबंध, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और नॉवेल को तेलुगु साहित्य में लाने का श्रेय कुंदुकुरी वीरेसलिंगम जी को ही जाता है। सही मायनों में तेलुगु साहित्य में प्रोस यानी गद्य को नई पहचान दिलाने वाले वीरेसलिंगम जी ही थे। कलम के इस सिपाही को हमारा सलाम। वैसे मुझे लग रहा है ना कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि एक से बढ़कर एक गजब के लोग आज इस दुनिया में आए। अभी तक हमने बात की बेमिसाल कॉमेडियन चार्ली चैपलिन और फेमस तेलुगु राइटर कुंदुकुरी वीरेसलिंगम जी की। अब बात एक राजा जो कि एक कलाकार भी थे, एक बेहतरीन गायक। ये थे केरला के खूबसूरत से शहर
त्रावणकोर के राजा श्री स्वाति थिरुनल रामा वर्मा, जिनका जन्म आज ही के दिन 1813 को हुआ। कर्नाटक संगीत के माहिर इस राजा ने हर तरह से अपने राज्य में कला को बढ़ावा दिया और अगर इतिहासकारों की माने तो उस वक्त के सभी बड़े संगीतकार और गायक श्री रामा वर्मा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। श्री रामा वर्मा सिर्फ संगीत के ही ज्ञानी नहीं थे, बल्कि उन्हें कई भाषाओं में बहुत अच्छी समझ थी, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मलयालम, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और यहाँ तक कि उन्हें इंग्लिश की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। क्या आपको ये भी पता है कि राजा जी ने कर्नाटक संगीत के साथ भी काफी सारे प्रयोग किए। फ्रेंड्स, कर्नाटक संगीत का संबंध इंडिया के दक्षिण भारतीय प्रांतों से जुड़ा है, जो कि हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा और इंस्पायर है। ऐसे होनहार और महान कलाकार को उनके जन्मदिन पर तो याद करना बनता ही है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने पुराने और ब्लैक एंड व्हाइट एरा से आगे लिए चलती हूँ रंग बिरंगी दुनिया में, और इसके लिए हमारे बॉलीवुड से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। तो आज है फॉर्मर मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड की जानी मानी हीरोइन लारा दत्ता का बर्थडे। ब्यूटी विद ब्रेन को अगर डिफाइन करना हो तो लारा इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। 16 अप्रैल को हुआ इनका जन्म उत्तर प्रदेश में। आर्मी फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से लारा को हिंदुस्तान की अलग अलग जगह पर रहने का मौका मिला, और शायद यही वजह थी कि लारा कई भाषाएं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़ और फ्रेंच फर्राटे से बोल सकती थी। वैसे यहाँ हम लारा की लैंग्वेज स्किल्स को डिस्कस नहीं करने आए हैं, बल्कि उनकी जिंदगी के कुछ और पहलू आपसे शेयर करने आए हैं। 1995 में ग्लैडरैग्स मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट जीतने के साथ ही लारा का मॉडलिंग का सफर शुरू हो गया और 1997 में मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पेजेंट का खिताब उन्हें मिला। लेकिन साल 2000 में जब सारी दुनिया नई सदी का इस्तकबाल कर रही थी, उसी साल लारा की किस्मत ने एक और नया मोड़ लिया और वो मिस इंडिया यूनिवर्स बनी, और उसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज भी पहना। सुष्मिता सेन के बाद वो दूसरी इंडियन ब्यूटी क्वीन थी जिन्हें ये ताज मिला। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतते ही लारा की फिल्मों में एंट्री आसान हो गई और साल 2002 में उनकी तमिल फिल्म आई साची, और 2003 में आई फिल्म अंदाज से उन्हें मिला टिकट टू बॉलीवुड। फिल्म के लिए लारा को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यूट अवार्ड भी मिला था। तो लारा दत्ता जी पहले ही बॉलीवुड का टिकट तो पा ही चुकी थी। तो आइए हम सुनते हैं झूम बराबर झूम का ये प्यारा सा गाना। मौसम गली नींद की गली मेरी खुशबू भी बा, कन्नी से काटे मांझे की डोरी काटेगी तू भी बा, औना पौना ही सही दिल का कोना ही सही, लौटा दे मेरा टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड, टिकट टू हॉलीवुड। इसके बाद तो लारा दत्ता ने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया और उनके फैंस की एक लंबी फहरिस्त भी बन गई। लारा ने हर तरीके की फिल्में की, लेकिन अगर हम कॉमेडी की बात करें ना तो उनकी भागम भाग, नो एंट्री, डू नॉट डिस्टर्ब, पार्टनर, हाउसफुल जैसी फिल्में लारा की कॉमेडी टाइमिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलो दिल्ली से लारा ने फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में भी अपना कदम रख दिया है। फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद लारा दत्ता ने 2011 में इंडिया के जाने माने टेनिस प्लेयर महेश भूपति से शादी कर ली और आज वो एक बच्ची की माँ भी हैं। एक सक्सेसफुल मॉडल, एक्ट्रेस, बिजनेस वुमेन, वाइफ और एक सफल माँ, लारा दत्ता को हमारी तरफ से मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
अब जिस पर्सनैलिटी की हम बात करने जा रहे हैं ना, वो लोनली लोनली गाते हुए इतने फेमस हो गए कि आज के टाइम के सबसे बड़े सिंगिंग सेंसेशन बन गए। हम बात कर रहे हैं एकॉन की। 16 अप्रैल 1973 को सेनेगल में जन्मे एकॉन एज हिप हॉप सिंगिंग से अपने करियर की शुरुआत की। पूरी दुनिया को अपने संगीत से झुमाने वाले एकॉन बॉलीवुड के जादू से बच नहीं पाए। इसीलिए तो शाहरुख खान के साथ उन्होंने एक गाना किया, यू बी माई चमक छल्लो। फिल्म का नाम था RA1। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। आप ये गाना सुनिएगा, लेकिन मुझे पहले दीजिए इजाजत। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के एक और एपिसोड के साथ फिलहाल मैं आपको बोलती हूँ बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।